अपने बेटे से अधिक भरोसा बाहर वालों पर किया ना। ये देखो क्या हुआ, मार डाला मेरे बाबा को। इसके बेटे ने मारा है मेरे बाबा को। बाबा को ही नहीं, सबको मार डाला। मुझ पर ही वार किया। ये देखो देखो, जब मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो हाथ छुड़ाकर भाग गया। मार डाला मेरे जामा को, मार डाला। तुझे आग लग जाए, तेरे बेटे को नाक से। नहीं, मेरा पुत्र चेगू ऐसा नहीं कर सकता। उन कायरों में से नहीं है जो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। मेरा पुत्र आएगा, मेरा चेगू आएगा, अपने बाबा की मौत का प्रतिशोध लेने आएगा। वो उसकी नस नस में हमारा लहू बहता है। जब वो आएगा तभी पता चलेगा कि सत्य क्या है। आप सब लोग अपनी आंखें खोलिए, देखने का प्रयास कीजिए कि सत्य क्या है। किसके हाथ आपके सरदार के रक्त से रंगे हैं, पहचानिए उसको। ये सब तेरी चाल है, तेरी अकल है। मेरे होते हुए तू जावा को अपना ना कर सकी, इसलिए मार डाला। संकट आने वाला है, काले मेघ मंडरा रहे हैं। तेरी काली कोख के काले बादल खा गए मेरे पति को। सुनो सब लोग, एक सरदार की चिता को अकड़ी एक नया सरदार ही देता है। यही परंपरा है हमारी। सरदार की जगह अब मेरा बेटा लेगा। मेरा बेटा होगा इस कबीले का नया सरदार। क्षमा चाहते हैं हम आपसे। उस दिन आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया हमने। शस्त्रों से खेलना आता है हमें, शब्दों से नहीं। कवि तो है नहीं हम। इतना ही कहेंगे, आशा है आप हमें क्षमा कर देंगी। अब आज्ञा चाहेंगे, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आशा करते हैं कि जब हम विवाह के लिए आएंगे तो मित्रों की तरह मिलेंगे। हमें गुड्डी गुड्डियों से खेलने की सलाह देने वाले में इतना परिवर्तन, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे थे? गरिमा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अवश्य कोई शरारत की होगी। भैया आ गए, भैया आ गए। आदि, कहाँ गए थे तुम? मेरी बात तो सुनो भैया। भैया मेरी बात सुनो। आप क्या? राजकुमारी से मिलने गए थे ना? हाँ? वो पागल राजकुमारी से।
भैया आप ऐश्वर्या से मिलने गए थे ना? हाँ? मेरे को पता है। भैया राजकुमार से मिलने गए थे। एक महान आत्मा की मुक्ति के लिए सरदार जाबा, एक महान पिता की मुक्ति के लिए सरदार जाबा, सरदार जाबा, एक महान सरदार की मुक्ति के लिए सरदार जाबा, सरदार जाबा, सरदार जाबा, सरदार जाबा। कबीले की एक टोली बाबा के हथियारों को पकड़ने जाएंगे और उसे बंदी बनाकर यहाँ वापस लेके आएंगे। उसके बाद मैं अपने हाथों से उसे मृत्यु दंड दूंगा। परंतु उससे पहले बाबा की मौत का षड्यंत्र रचने वाली इस औरत को दंड देंगे हम। इसे हम नरक कुंड में डालेंगे। पाप करने वाले की एक ही सजा है हमारे कबीले में, है ना? जीते जी नरक कुंड। धरती पर ये नरक कोई क्षमा नहीं है पाप की, अंबार है पापियों के कंकालों का नरक कुंड में। यही है हमारा न्याय, यही न्याय होगा। मृत्यु दंड, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। ये है नरक कुंड के द्वारपाल। ये अंधे हैं और भूखे भी। जानना चाहती है जय क्या करते हैं?
हत्यारा किसी को कैसे हत्या का दंड दे सकता है? एक पापी दूसरों के पाप कैसे गिनवा सकता है? जिसकी आत्मा काली है, जिसके हाथ रंगे हैं मेरे बाबा के, आप सबके सरदार के खून से, वो न्याय करेगा? क्यों रे पापी, तेरे हाथ नहीं कांपे ऐसे आदमी की हत्या करने में जिसे तू बाबा कहता था? बाबा! पापी तो तू है। गरिमा ये लीजिए। गरिमा, गरिमा आपका ध्यान कहाँ है? एक भाई इतना सभ्य और दूसरा इतना घमंडी। किसकी बातें कर रही हैं आप? कहीं आपका संकेत महापुरम के भावी राजा की तरफ तो नहीं? आप दोनों हमसे जल रही हैं, हम जानते हैं, क्योंकि हम महापुरम की रानी होने वाले हैं और आप दोनों। और एक ऐश्वर्या है जिसे प्रेम करने के लिए सिर्फ एक ही जगह मिली, वो भी कल की वन, और मिला भी तो कौन? एक वन मानुष। ऐश्वर्या, वन में क्या आप घास फूस की शैया पर प्रणय करेंगी? बड़ी दीदी, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हैं। गरिमा, आप चुप रहिए। इतना याद रखिए कि हम आपकी बड़ी बहन हैं। बड़ी बहनों जैसा व्यवहार करेंगी तभी तो आदर देंगे गरिमा, ना। शांत हो जाइए आप दोनों। ये हो क्या रहा है? हमें हमारे माता पिता ने ऐसे भेदभाव करना नहीं सिखाया, स्नेह करना सिखाया है। कौन बड़ा है कौन छोटा ये हम नहीं जानते। परमदेव की दृष्टि में सब एक समान है। ये हो क्या गया है हमको? इतना स्नेह रहा है हम तीनों में, और अब हम आपस में ही लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मधुमली, तुम हमारी सबसे प्रिय भक्त हो। हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, स्मरण है? वो समय अब आ गया है। स्मरण है। आओ अंगद, बाहर आओ। हम तुम्हारी प्रतीक्षा महल के बाहर कर रहे हैं। पकड़ लूंगा मैं, पकड़ लूंगा। पकड़ा। हाथी सुंदर। पकड़ लिया।